और अब खबरें विस्तार से। और बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी। पुलिस ने एक मोबाइल फोन और बंदूक बरामद की। आरोपी जेम्स से पूछताछ के बाद बरामदगी की गई है। जेम्स को लेकर थाने पहुंची थी एसआईटी की टीम। सफेद बैग के अंदर पिस्टल और मोबाइल बरामद किया गया। इससे पहले आपको याद होगा आरोपी जेम्स खुद को बेकसूर बता रहा था, लेकिन अब जेम्स की निशानदेही पर यह कामयाबी मिली है। तो इस मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। राजा हत्याकांड से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने एक मोबाइल फोन और एक बंदूक की बरामदगी की है। आरोपी जेम्स से पूछताछ के बाद ये बरामदगी हुई है मोबाइल फोन और बंदूक की। जेम्स को लेकर नाले पर एसआईटी की टीम पहुंची। देखिए आपको फर्स्ट विजुअल एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सफेद बैग के अंदर पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। इस लोकेशन पर जेम्स ने बताया था। उसके बाद एसआईटी की टीम नाले पर जेम्स को लेकर पहुंची और उसके बाद ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। राजा हत्याकांड मामले में पुलिस ने मोबाइल फोन और बंदूक बरामद की है। सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ गई हैं। तनु, बताएं क्या है अपडेट? जी देखिए, राजा हत्याकांड मामले में शिलोम जेम्स जो इंदौर से पकड़ा गया था, वही अब खुलासा ये हुआ है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि एक नाले में उन्होंने व्हाइट थैली के अंदर पिस्टल और एक मोबाइल फोन छुपा के रखा हुआ था। जिसके बाद शिलोंग पुलिस शिलोम जेम्स को पहुंची, उसी नाले में पहुंची और वहां पर शिलोम जेम्स को लेके नीचे उतरा गया। जैसे विजुअल्स में हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरीके से उस नाले में से व्हाइट थैली बरामद हुई है और उस व्हाइट थैली के अंदर वही पिस्टल है जिसका सर्चिंग काफी लंबे समय से शिलोंग पुलिस कर रही थी। सिर्फ पिस्टल ही नहीं, इसी के साथ जो है एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, क्योंकि काफी लंबे समय से हम सब सुन रहे थे किस तरीके से शिलोंग पुलिस लगातार इंदौर में जांच पड़ताल कर रही थी मोबाइल फोन के लिए, पिस्टल के लिए और एक लैपटॉप के लिए और कुछ पैसे भी। वही दूसरी तरफ नाले में ढूंढने के बाद शिलोम जेम्स को फ्लैट लेके पहुंची, जहां पर शिलोम का जो कार थी उस कार के अंदर से कुछ तकरीबन 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल तनु, मुख्य आरोपियों की मदद करने वालों में एक ये शिलोम जेम्स भी है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तनु, आपसे ये समझना चाहेंगे इंदौर में फिलहाल क्या कुछ हलचल है? जी देखिए, सुबह से ही शिलोंग पुलिस जो है शिलोम जेम्स और बाकी अन्य आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। वही बातचीत में ये पता चला था कि शिलोम जेम्स ने ही वही व्यक्ति है जिसने लोकेंद्र की मदद से और बलबीर की मदद से वो जो पिस्टल है और मोबाइल है उसको छुपाने का प्रयास किया था। और इंदौर में लगातार शिलोंग पुलिस जो है अलग अलग स्थानों पर जाके, अलग अलग जगहों पर जाके छानबीन लगातार कर रही है। लगातार छानबीन जारी है। वही अब पिस्टल मिल जाना, मोबाइल मिल जाना और कैश मिल जाना एक बहुत बड़ा जो है बोल सकते हैं विक्ट्री है शिलोंग पुलिस की। बिल्कुल तनु, एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहेंगे। मध्य प्रदेश की बात आपने बताई, इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है और सीधे मेघालय शिलोंग की अगर हम बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर टीम का आना जाना है, किस तरीके से मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, फिलहाल क्या स्टेटस है? जी देखिए, यहाँ पर लगातार जो जांच पड़ताल चल रही है वो इंदौर में क्राइम ब्रांच में, जो यहाँ पे इंदौर में एक टीम बनाई गई है, क्राइम ब्रांच पुलिस ने भी एक टीम बनाई हुई है, वो भी सारे कम्युनिकेशंस में मदद कर रही है। क्योंकि हमें भी पता है कि शिलोंग पुलिस जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर लगातार बना हुआ था। इसी वजह से इंदौर में भी उन्होंने क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई है जो इनकी मदद कर, इनकी सहायता कर रही है छानबीन में। लगातार शिलोंग पुलिस जो है क्राइम ब्रांच से कॉन्टैक्ट में है, उनकी मदद ली जा रही है यहाँ पे लोकल पुलिस से। जी बिल्कुल तनु, इससे पहले एक ब्लैक बैग को बरामद किया गया था जिसमें काफी चीजें मिली थी। अब एक बार नाले पर पुलिस पहुंचती है, वहीं जहां जेम्स लेकर उन्हें जाता है और यहां से एक सफेद बैग की बरामदगी होती है जिसमें एक मोबाइल फोन और एक बंदूक है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस मामले में जांच जारी है, कितनी बड़ी ये कामयाबी और चुनौतियां अभी कहां हैं? जी देखिए, जिस ब्लैक बैग का जिक्र किया जा रहा है, जो ब्लैक बैग शिलोम जेम्स द्वारा जलाने का प्रयास किया गया था, फॉरेंसिक टीम भी उसके अवशेषों की जांच कर रही थी। वहीं उस ब्लैक बैग के अंदर का जो सामान है, जो पिस्टल है, कैश है और जो अन्य सामान उस ब्लैक बैग के अंदर था, वही सामान शिलोम जेम्स ने निकालकर छुपाने का प्रयास किया था और कुछ सामान लोकेंद्र को भी दिया था जो वो लेके ग्वालियर भी रवाना हुआ था। और इसी कड़ी में नाले के अंदर जो सामान मिला है, जो पिस्टल मिली है, जो मोबाइल फोन मिला है, वो बताया जा रहा है सोनम के उसी ब्लैक बैग में रखा हुआ था, जिसको निकाल के शिलोम ने एक व्हाइट पॉली बैग में डाला और उस पॉली बैग को उसने नाले में डाल दिया। जी बिल्कुल तनु, ठीक है। अब एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि ये वो मामला है जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं और इस मामले में अपडेट एक बड़ा सामने आया। आपने ही बताया कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की बिजनेस की महत्वाकांक्षा थी और यह प्लान्ड मर्डर था। अब कैसे चर्चा है, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है?
जी देखिए, लगातार जो है जो राजा के भाई है विपिन, उन्होंने भी हमसे एनडीटीवी से एक थ्रू से बातचीत में बताया था कि किस तरीके से सोनम के भाई गोविंद ने उनको फोन करके जानकारी दी थी कि सोनम और राज ने मिलकर एक कंपनी खोली थी और उसी कंपनी के अकाउंट में जो 7 से 8 लाख रुपए थे उसी पैसों की मदद से जो है सुपारी दी गई थी। तो वही अब जो है बिजनेस खोलने का बिजनेस माइंडेड थी सोनम, और वो लगातार खुद का बिजनेस खोलना चाहती थी। राज के साथ रिलेशनशिप में भी थी, तो एक बिजनेस माइंड और रिलेशनशिप के चक्कर में हो सकता है कहीं ना कहीं राजा की जो हत्या है उन्होंने इसी एंगल से की हो। तनु, एक कंपनी की बात सामने आई, सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की, उसमें कुछ पैसे भी थे और हवाला कारोबार का भी मामला सामने आ रहा है, क्या है अपडेट? जी देखिए, जो लगातार हवाला कारोबार की बात सामने आ रही है, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, क्योंकि शिलोंग पुलिस बीते मंगलवार से इंदौर में बनी हुई है, लगातार यहाँ पे छानबीन कर रही है। तो वही अब जो है शिलोंग पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि जो लैपटॉप की छानबीन उनके द्वारा की जा रही है, उस लैपटॉप के अंदर डेटा हो सकता है हवाला कारोबार जोड़ के। वही इसी के साथ राजा के परिवार वाले लगातार ये बात रख रहे थे कि सोनम और सोनम के परिवार वाले जो है वो काला जो है इन सभी तत्वों में लगे हुए, क्योंकि सोनम जब हनीमून जाना चाहती थी तो सबसे पहले उसने कामाख्या देवी मंदिर चुना था, तो जिस वजह से जो पुलिस राजा के घर वालों का शक था इस तरफ भी गहराया था। वही अब शिलोंग पुलिस भी इस एंगल पे भी ढूंढ रही है। तनु, एक अहम सवाल ये है कि ये मामला वैसे तो मेघालय और शिलोंग पुलिस का है, मामले में जांच जारी है, एसआईटी है, सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की, इंदौर पुलिस की अगर हम बात करें तो सपोर्टिव भूमिका है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है फिलहाल इस मामले में? कुछ खास अपडेट? जी देखिए, इंदौर पुलिस जो है, यहाँ की जो क्राइम ब्रांच है, उनकी एक टीम गठित की गई है जो मेघालय पुलिस के साथ जाती है अगर कभी कुछ लोकल लेवल पे उनको मदद चाहिए रहती है। हालांकि जो भी आधिकारिक बयान है, जो भी पुष्टि है, वो शिलोंग पुलिस द्वारा ही की जानी है, क्योंकि पहले ही शिलोंग पुलिस द्वारा यहाँ पे उनको बोल दिया गया, सूचना दे दी गई है कि आगे मीडिया को कोई भी जानकारी है वो शिलोंग पुलिस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताएगी। इंदौर पुलिस को अभी नसीहत दी गई है कि वो किसी प्रकार का बयान यहाँ पे ना दे, वो उनकी सिर्फ मदद ली जा रही है ताकि एक लोकल लेवल पे उनकी हेल्प मिल सके। बिल्कुल सही, नजर बनाए रखें आप तनु, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक सफेद बैग, ये कोई साधारण सफेद बैग नहीं है, बल्कि इसमें एक हथियार मिला है, बंदूक और एक मोबाइल फोन। अब देखना होगा जांच के बाद और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, लेकिन आरोपी सिलोम जेम्स की निशानदेही पर इसकी बरामदगी हुई और पुलिस जेम्स को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां जिसका जिक्र सिलोम ने किया था, जेम्स ने किया था। और देखें आप, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट से भी आपको रूबरू करा रहे हैं कि इस मामले में मेघालय पुलिस क्या कुछ कर रही है और किस तरीके से जांच जारी है, इंदौर पुलिस की क्या भूमिका है, सारी चीज